हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि टैली में जब हमें कोई पे हेड से डिडक्शंस होती है। पे हेड मतलब आपको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पे हेड से मिलकर ही हमारी सैलरी, जो सैलरी दी जाती है एक एम्प्लॉय को, वो डिफरेंट टाइप ऑफ पे हेड से मिलकर बनी होती है। जैसे अभी हमको आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर। अभी हम पे हेड का प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो ये सब क्या थी? पे हेड होती है कि अर्निंग कितनी हुई है, डिडक्शन कितना हुआ है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है, अदर चार्जेस कितने हैं। तो उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? अलाउंसेस के बारे में पढ़ा था कि कंपनी जो है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो किसी भी एम्प्लॉय को क्या क्या अलाउंस मतलब कि क्या क्या बेनिफिट देता है। तो इसमें क्या आता है? एचआरए हो गया, मतलब घर के लिए अलाउंस देना। डियरनेस अलाउंस हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए देना ड्यू टू इन्फ्लेशन। फिर कन्वेंस अलाउंस हो गया, घर से या फिर ऑफिस तक का जो किराया होता है। मेडिकल अलाउंस हो गया, किसी बीमारी के खर्चे के लिए। ठीक है, तो ये अलाउंस मतलब ये सारी चीजें जो होती हैं, कोई भी कंपनी अगर इन अलाउंस को यूज करती है तो वो क्या करेगी, इनको अपनी एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी होती है, अपने अकॉर्डिंग उनको जितना परसेंटेज उस सैलरी के ऊपर बन रहा होता है इन सब अलाउंस का, वो ऐड करती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलाउंस के बारे में तो पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? और क्या हो सकता है यहाँ पर? जैसे ओवर टाइम भी हो सकता है। अगर मैं और लिखवाती हूँ यहाँ पर, ओवर टाइम में क्या होता है, जब हम ज्यादा काम करते हैं तो वो भी क्या होता है, इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? डिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि पे हेड में जब हमारी सैलरी बन रही होती है, मान लीजिए 10,000 की सैलरी है, तो उसमें अलाउंस तो हमने ऐड कर दिए, बट क्या होता है, कुछ चार्जेस वहां पर जो कुछ अलाउंस के नाम से पैसे कट भी किए जाते हैं हर ऑफिस में। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अगर उनमें डिडक्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या आएगा? प्रोविडेंट फंड। तो ये आपने देखा भी होगा, प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट कंपनीज भी देती हैं कि इसको इस शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीएफ कहा जाता है, कि ये कंपनी पीएफ प्रोवाइड करती है। पीएफ क्या होता है, अब ये समझते हैं। पीएफ डिडक्शन जो होता है वो किससे बना होता है? रिटायरमेंट सेविंग स्कीम। मतलब कि जब बोल द एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय कुछ परसेंटेज जो होता है, कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज होता है एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी से, वो अपने पास सेव कर लेता है एम्प्लॉयर। ठीक है, ताकि जब वो एम्प्लॉय जो है वो रिटायर होगा तो उसको जो जुड़ा हुआ पैसा होता है वो उसको वहां पर मिल जाता है। जैसे मान लीजिए 8,000 या फिर 10,000 सैलरी है, उसमें से 1,000 जो है वो पीएफ का कंपनी में ही एक तरह से सेव होता रहता है। जब आप रिटायर होते हैं या फिर एंड टाइम पे वो आपको पीएफ की फॉर्म में मिल जाता है, तो इससे आपका फायदा भी रहता है कि एंड टाइम पे आपको जो सैलरी मिल जाती है, एक तरीके से काफी सारा पैसा वो इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं पीएफ deductions are made towards a retirement savings स्कीम। इसको क्या कहा जाता है? एक तरह से रिटायरमेंट की सेविंग स्कीम होती है, क्योंकि ये पैसा जो है बाद में मिलता है। वेयर बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर contribute a
certain percentage of the employees बेसिक सैलरी। ठीक है, तो ये बेसिक सैलरी से कुछ अमाउंट को अपने पास रख लिया जाता है। अब यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं और किस तरह का जो है डिडक्शन हो सकती है। और क्या हो सकता है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो आपको पता ही है, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। जब हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो मान लीजिए हमने इंश्योरेंस ले रखा है कंपनी से, तो वो क्या होता है, हर महीने इंश्योरेंस जो है वो कट होता रहता है। ठीक है, इसके आगे प्रीमियम भी लिख लीजिए ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर बात करें, मैं इसको भी लिखवा ही देती हूँ अगर किसी को समझ ना आए, तो डिडक्शंस मे बी मेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम if the employees which is has opted for हेल्थ। आपको पता है इंश्योरेंस किसके लिए लिया जाता है, हेल्थ के लिए, या फिर लाइफ इंश्योरेंस होता है, या फिर किसी भी अदर का इंश्योरेंस, मतलब और अदर टाइप किसी भी तरह का इंश्योरेंस जो होता है, कवरेज वो कौन करता है, थ्रू द एम्प्लॉयर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के भी पैसे कटते हैं कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है। और क्या होता है यहाँ पर, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का भी जो पैसा होता है वो इस पे कटता है कि जैसे इनकम टैक्स डिडक्शन रेट जो होती है वो कब होती है, एप्लीकेबल टैक्स स्लैब्स पर होती है। कि इनकम का जो टैक्स स्लैब आपको मैंने पढ़ा रखा है इनकम टैक्स वाले सेशन में, कि किसी एम्प्लॉय की इतनी सैलरी है तो उसमें से इतना इनकम टैक्स माइनस हो जाएगा उसकी सैलरी में से। ठीक है, इसको बताने वाला कुछ इतना है नहीं। फिर क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स। तो देखिए प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, कुछ स्टेट्स इसको इम्पोज करता है एम्प्लॉय पर, मतलब कि सब जगह इतना कॉमन नहीं होता है, जो कि डिडक्ट किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कि बेसिक सैलरी में से इसको माइनस किया जाता है, और ये कुछ ही स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है। तो ये कुछ क्या थे यहाँ पर, जिनमें से हमारा इनकम में से हमारी, यहाँ पे लिख देते हैं एक बारी, और क्या हो सकता है, लोन हो सकते हैं, लीव हो सकती है। अगर हम ज्यादा टाइम की यहाँ पर लीव ले लेते हैं तो वो भी क्या होता है, हमारी जो डिडक्शन होती है उसी में से इसको किया जाता है। मतलब कि जो हमारी बेसिक सैलरी मान लीजिए 10,000 है तो उसमें से इतना प्रोविडेंट फंड कटेगा, इंश्योरेंस अगर ले रखा है तो इतना अमाउंट उसमें से इतनी परसेंटेज होगी वो कट होगी। इनकम टैक्स अगर हमारी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होती है तो क्या होता है, टैक्स वहां पर एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स भी किसी किसी स्टेट में लगता है, अगर इसमें लग रहा है तो यहाँ पर वो भी माइनस हो जाएगा। फिर लीव, लीव मतलब आपको पता है अगर आप ज्यादा छुट्टी ले लेते हैं तो वो भी क्या होता है, उसमें से कुछ अमाउंट जो है आपकी बेसिक सैलरी में से वो कट हो जाता है। ठीक है, तो पे हेड जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे पे हेड आपकी कंपनी यूज करती है, और कुछ अर्निंग और कुछ डिडक्शन पे हेड ही वो यूज करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पे हेड को क्रिएट करना होता है, मतलब टैली प्राइम में, फिर ही सैलरी बनती है। तो मतलब पहले पे हेड पे वर्क करेंगे फिर आप सैलरी क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयज को जो दी जाती है। मान लीजिए मेरी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए, जिसमें डियरनेस अलाउंस जो आपने अलाउंस पढ़े थे वो ऐड होते हैं,
तो वो 1000 ऐड हो गया, हाउस रेंट अलाउंस 3000 ऐड हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस 2000, मतलब कि कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। फिर प्रोविडेंट फंड जो है माइनस हो जाएगा, इंश्योरेंस भी माइनस हो जाएगा, लोन भी माइनस हो जाएगा। तो अब जितना टोटल हमारा अमाउंट आएगा, वो जो एम्प्लॉयर होगा वो एक एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप बनाकर पेरोल में प्रोसेस करके वो एक एम्प्लॉय को दे दी जाती है कि आपका, देखिए आप सैलरी स्लिप अगर आपके पास होगी भी तो आप उसमें देखेंगे काफी टाइप के चार्जेस उसमें से डिडक्शन के लिए यूज हुए होते हैं और काफी टाइप के चार्जेस जो है वो उसमें ऐड हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो डिडक्शन और अलाउंस पे हेड का टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।